इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस यूक्रेन का संकट के बीच ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन का पूरा युद्ध प्लान टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। वॉर प्लान बनाते समय पुतिन का हाई लेवल मीटिंग में बयान दिया था पुतिन ने, अगर युद्ध 10 दिन चला तो जो सोचा है उसका उल्टा होगा। युद्ध 10 दिन चला तो रूस बर्बाद हो जाएगा, ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। यानी जब युद्ध प्लान बना रहे थे पुतिन, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर युद्ध 10 दिन चला तो रूस के लिए ये बर्बादी का निशान होगा। युद्ध 10 दिन चला तो रूस बर्बाद हो जाएगा। यानी तेजी से और जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पुतिन, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? बड़ी खबर है ये। वॉर प्लान बताते समय पुतिन ने अपनी हाई लेवल मीटिंग में बड़ा बयान दिया था। टीवी9 भारतवर्ष के पास ये खास और एक्सक्लूसिव जानकारी है। जिस वक्त यूक्रेन पर हमला करने का वॉर प्लान बना रहे थे पुतिन, तब हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने जो बयान दिया वो अहमियत रखता है। पुतिन ने कहा कि अगर युद्ध 10 दिन चला तो जो सोचा है उसका उल्टा होगा। यानी जो सोचकर वो आगे बढ़ रहे हैं उसका ठीक उलट होगा अगर ये युद्ध 10 दिन तक चलता है। यानी इसके बारे में भी बात हुई थी कि ये युद्ध 10 दिन तक चल सकता है क्या ये युद्ध 10 दिन चलेगा? अगर 10 दिन चलेगा तो पुतिन का ये कहना था वॉर प्लान बनाते समय कि अगर 10 दिन चला तो रूस बर्बाद हो जाएगा। और ये बात लगातार तमाम डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध थोड़ा भी लंबा खिंचता है तो रूस को इसकी वजह से नुकसान होगा। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर, आप वो लेटर देख सकते हैं, वो लेटर जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि अगर जो वॉर प्लान बनाते समय चर्चा हुई उसमें पुतिन ने जिक्र किया इस बात का साफ तौर पर कि ये युद्ध जल्दी खत्म करना है। अगर ये युद्ध 10 दिन चलेगा तो खुद पुतिन का ये कहना है अगर ये युद्ध थोड़ा लंबा चलता है, 10 दिन तक अगर ये युद्ध जाता है तो फिर ये बर्बादी का कारण होगा और जिस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक उसका उलट होगा। यानी जिस विजय पताका को फहराने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसका उलट हो जाएगा रूस के लिए। और ये टीवी9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल उसी वॉर प्लान का हिस्सा है। जिस वक्त ये हाई लेवल मीटिंग हो रही थी उसमें पुतिन ने इस बात का जिक्र किया था। यानी पुतिन हर हाल में, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पुतिन हर हाल में चाहेंगे कि वो 10 दिन से पहले इस युद्ध को खत्म कर दें, यानी जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म कर दें। लेकिन क्या उनका सोचा हो रहा है जमीन पर? क्या वैसा हो पाएगा? अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है रूस के सामने और उस रूस को किसी भी सूरत में वो कामयाबी हासिल होने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ये जो जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं, टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। वॉर प्लान बनाया पुतिन ने, और जिस वक्त पुतिन ने ये वॉर प्लान बनाया उस हाई लेवल मीटिंग में पुतिन के साथ उनके तमाम अहम जो सलाहकार हैं वो मौजूद थे। और तब पुतिन का ये कहना था, खुद पुतिन ने कहा युद्ध को 4 दिन के भीतर खत्म करने का था प्लान। 4 दिन के भीतर इस युद्ध को हर हाल में खत्म करना है, ये था प्लान। जो वॉर प्लान पुतिन ने बनाया अपने सलाहकारों के साथ मिलकर, उसमें वॉर प्लान 4 दिन का था। यानी 4 दिन में हर हाल में इस युद्ध को खत्म करना था। और पुतिन का खुद का ये कहना है, उनका खुद का ये असेसमेंट है, अगर ये युद्ध 10 दिन तक चला तो रूस के लिए बड़ा खतरा होगा। तो वॉर प्लान जो पुतिन का है वो सिर्फ 4 दिन का है। और हमारे साथ विवेक वाजपेयी जुड़ गए हैं। विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वॉर प्लान बनाते समय पुतिन ने 4 दिन का वॉर प्लान बनाया था। यानी 4 दिन में हर हाल में उन्हें ये खत्म करना था। सबसे पहले तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि वॉर प्लान में क्या उन्होंने प्लानिंग की है वो हम बता रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को। बिल्कुल सुमेरा, और ये रिपोर्ट जो हम टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों तक लेके आए हैं, ये रिपोर्ट यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी और यूरोपीय यूनियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी ये रिपोर्ट है। वो हमारे पास उस ड्राफ्ट की कॉपी है जो रिपोर्ट वहाँ पे सौंपी गई है। और उस ड्राफ्ट में, उस रिपोर्ट में पूरा खाका बताया गया है कि रूस में क्रिमिनल में आखिरकार इस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या प्लानिंग हुई थी, क्या उम्मीद पुतिन ने लगाई थी और वो उम्मीद कैसे अब उसके ठीक विपरीत होता जा रहा है। जैसे पहली जो बात वहां पे निकली कि पुतिन गुस्से में है, और उन्होंने गुस्से की वजह ये है कि पुतिन का ये मानना था, पुतिन के जो थिंक टैंक थे उनका ये कहना था कि ये जो युद्ध है वो 1 से 4 दिन में लड़ा जाएगा और बहुत आसानी से जो रूस है वो यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। जिस तरीके से पुतिन ने युद्ध का सुबह सुबह आके ऐलान किया और मिसाइल, क्रूज मिसाइल से लेके बैलिस्टिक मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल, कैलिबर मिसाइल, लगातार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का अटैक किया। तो पुतिन की पूरी प्लानिंग ये थी कि 1 से 4 दिन में इस पूरे युद्ध को न केवल खत्म किया जाएगा बल्कि पूरे यूक्रेन पे
कब्जा कर लिया विवेक जाएगा। बने रहिए, हम दर्शकों को एक बार फिर से देते हैं कि ये जानकारी कितनी अहमियत रखती है। दरअसल TV9 भारतवर्ष के पास ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है। TV9 भारतवर्ष के पास यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसकी कॉपी है और हम उसके आधार पर ये जानकारी दे रहे हैं। क्या था वॉर प्लान पुतिन का और अभी क्या हो रहा है? दरअसल क्या हमें जानकारी मिली है वो ये कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो एक यूक्रेनियन ऑफिसर की तरफ से आया है। जो मीटिंग हुई थी पुतिन की जिसमें ओलिगार्क्स मौजूद थे और पुतिन नाराज हैं, फ्यूरियस हैं। पुतिन नाराज हैं इस वजह से क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ये प्लान आगे नहीं बढ़ रहा है। ही थॉट दैट द होल वॉर वुड बी इजी एंड एवरीथिंग वुड बी डन इन 1 to 4 days। 1 से लेकर 4 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुतिन ने ऐसा सोचा था, ये कहती है ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए पुतिन नाराज है, खफा है। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। विवेक, 1 से 4 दिन में था प्लान पुतिन का और अब वो नाराज है क्योंकि उस हिसाब से प्लान जमीन पर नहीं आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सुमेरा, आज युद्ध का तीसरा दिन है और लगातार रूस की आर्मी इस कोशिश में है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस जाए, लेकिन उसको करारा जवाब यूक्रेन की राजधानी में मिल रहा है, यूक्रेन की आर्मी की तरफ से मिल रहा है। और यूक्रेन की जो जनता है वो भी वहाँ पे रूस के जो जवान हैं उनको लगातार करारा जवाब दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा दावा किया गया कि कई 1,500-2 हजार के आसपास रूसी जो सैनिक हैं वो उन्होंने मार गिराए हैं, 8 फाइटर प्लेन रूस के मार गिराए हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं और ये जो आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है, तो पुतिन ने और रूस ने जो प्लानिंग बनाई थी वो डेडलाइन सुमेरा पास हो रही है और इसके आगे की जो लड़ाई अब होने वाली है वो मैं अगर ये रिपोर्ट को सही माना जाए जो यूक्रेन के इंटेलिजेंस अधिकारी ने सौंपी है तो आप समझ सकते हैं कि अब यूक्रेन के साथ साथ रूस के लिए भी आने वाले 6 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। सुमेरा, इसमें बहुत अहम जानकारी है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ से जो ये रिपोर्ट सामने रखी गई है उसमें उन्होंने बताया है, वो ये जिक्र कर रहे हैं कि कैसे रूस के पास यानी पुतिन के पास टैक्टिकल प्लान नहीं है। टैक्टिकल प्लान उन्होंने नहीं बनाया। वॉर कॉस्ट जो पर डे की वॉर कॉस्ट है वो उनको बहुत ज्यादा पड़ रही है। देयर आर रॉकेट्स फॉर 3 to 4 days एट द मोस्ट, यानी 3 से 4 दिन के ही रॉकेट्स उनके पास हैं और वो उसे कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। वेपन्स उनके पास कम हैं और जो उनका प्लान्स हैं जहां से उनके पास वेपन्स आ सकते हैं वो भी कुछ दिनों में आएंगे। यानी फिजिकली उनके पास ऑर्डर्स और वेपन्स के फुलफिल करने का उतनी क्षमता नहीं है। राइफल्स और दूसरा एमओ ही उनके पास हैं जिससे कि वो काम ले रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए। अभिषेक, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है क्योंकि ये बता रही है कि दरअसल क्या प्लान बनाया था और अभी जमीन पर जो कुछ हो रहा है वो पुतिन के प्लान के हिसाब से आगे नहीं चढ़ रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वजह से क्योंकि ये इंटेलिजेंस इनपुट है इस वक्त युद्ध में क्या चल रहा है उसके आधार पर। अभिषेक, आपको आवाज मिल रही है? वाकई ये बहुत ही अहम जानकारी है और बिल्कुल मुझे आवाज़ मिल रही है सुमेरा और ये बहुत ही अहम जानकारी है। सबसे अहम बात मैं आपको इसमें एक और जोड़ दूं कि जो ये रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के जो फैक्ट हैं उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिपोर्ट को बनाने वाले के पास रूस के वार प्लान की जानकारी भी थी। इसमें ये लिखा गया है कि पहले वो खार्किव को गिराना चाहते हैं और ये फैक्ट है कि खार्किव को ही सबसे पहले घेरा गया। सबसे पहले जो अटैक शुरू हुए वो बोल्गोरोड जो है खार्किव का बॉर्डर है 40 किलोमीटर दूर, उधर से अटैक शुरू हुए। डोनेत्स्क और लुहांस्क की तरफ से भी वो आगे बढ़ना शुरू किए। तो पहला उनका ये था कि खार्किव को अंडर कंट्रोल कर लें, लेकिन खार्किव आज तक यूक्रेन की आर्मी के कंट्रोल में है। दूसरा उनका यह था कि यहां पर आकर के कीव में एक पपेट रेजिम बिठा देंगे जो कि इस रिपोर्ट में जिक्र है, जो उनके इशारे पे काम करेगा। देखिए, पुतिन को यहां स्टे नहीं करना था, पुतिन को यहां पर एक रेजिम बिठाना था अपना जो उनके मुताबिक काम कर सके, लेकिन ऐसा भी यहां पर भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यूक्रेन आर्मी उनको चैलेंज कर रही है और देखिए आज मैं अपनी आपको आंखों देखी बता रहा हूं सुमेरा, मैं कई जगहों पर गया और मैंने कई जगहों पर बाकायदा ये ऑब्जर्व किया कि जो सिविलियन हैं वो राइफल लेकर के घूम रहे हैं, पब्लिक उतर आई है सड़कों पर। तो इसलिए कुल मिलाकर के वो जो प्लान था रसिया का वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा अभी तक का जो सिनारियो है उसमें। और अभिषेक, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो भारत में भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या दुनिया में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध जरा भी लंबा चलता है तो रूस के लिए बहुत खतरनाक होगा। और इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं अपने दर्शकों को। ये कहा गया है कि अगर यूक्रेन मैनेज कर लेता है कि 10 दिन तक आप रशियंस को होल्ड कर सकें, रूस को आगे ना बढ़ने दें, अगर 10
दिन तक ये युद्ध चलता है तो रशियंस फिर निगोशिएशन की मेज पर आएंगे, यानी बात करने के लिए वो तैयार होंगे, बिकॉज उनके पास ना पैसे हैं, ना वेपन्स होंगे और ना रिसोर्सेज होंगे। नेवरदलेस दे आर इनडिफरेंट अबाउट द सैंक्शंस। सैंक्शंस से उन्हें कोई परवाह नहीं है, ये हम सब जानते हैं, सैंक्शन से कोई परवाह नहीं है, लेकिन 10 दिन तक इस युद्ध को खींचने का यूक्रेन का भी प्लान है। इससे ये भी साफ होता है, जहां एक तरफ 10 दिन तक अगर ये प्लान खींचता है और पुतिन का ये कहना था कि अगर 10 दिन खींचा तो बर्बाद हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनियंस का जो प्लान है वो भी हमें इससे समझ में आता है अभिषेक, कि वो चाहते हैं कि 10 दिन तक ये युद्ध कम से कम वो खींच पाए, यानी वो जहां तक मैक्सिमम इसे खींच सकते हैं वो खींचने की कोशिश करेंगे। अभिषेक। बिल्कुल, और देखिए वो खींच ही रहे हैं, क्योंकि कल बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुमेरा, वो खींच ही रहे हैं। कल जिस तरह से लग रहा था, कल जिस तरह से रूस की फौजें आगे बढ़ रही थी, और जहां पर मैं हूं कीव में, इन्होंने यहां पर ओबलान जो यहां का सैटेलाइट टाउन है वहां पहुंची, उसके बाद एक एयर स्ट्रिप है होस्टोमल करके, वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि वो इसको टेक ओवर कर जाएंगे, और जो आज कल की रात बीती है वो रात जो है कीव के यूक्रेन का जो शासन है उसकी वो अंतिम रात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी आज की तारीख में जब मैं ये बातें आपके सामने कह रहा हूँ, तो आज भी कि रशियन फौज यहाँ जो सेंट्रल स्क्वायर है, जो फ्रीडम स्क्वायर है, जो उनका टारगेट था, वहाँ पहुँच नहीं पाई। वहाँ तक चले ज़रूर थे, उनका इरादा था, उनका मूवमेंट उस तरफ था, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उनकी जो आखिरी स्ट्राइक, जो हमारे पास जानकारी, यहाँ की जो संसद है, उस संसद से 6 किलोमीटर के पहले के एक इलाके में उनकी स्ट्राइक है। तो ये युद्ध लंबा खिंच रहा है, उसी राह पे जा रहा है, और बाकी अगर ये लंबा खिंचा तो एक नहीं चाहता है, संसाधन की दिक्कत आएगी, दूसरी इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा। वो रूस नहीं चाहता है और यूक्रेन यही चाहता है कि वो हर हाल में इस युद्ध को थोड़ा लंबा खींचे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राज काद्यान भी मौजूद है। राज काद्यान जी, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिल रही है, ये यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं उनकी तरफ से दी गई रिपोर्ट है, और ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस इनपुट पे आधारित है, लेकिन वो बता रहे हैं कि कैसे उनके पास इनपुट जो पुतिन की बैठक हुई है ओलिगार्क्स के साथ, उसकी जानकारी भी उनके पास है, और उस बैठक में उनका ये कहना है कि पुतिन बहुत नाराज है क्योंकि उनका प्लान था 1 से 4 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यानी पुतिन ने जो सोचा था वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है ये वॉर प्लान। क्या आपको भी लगता है, क्योंकि शुरू से सभी डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि 1 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा है, आज तीसरा दिन है। सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहते थे और चाहते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की सेनाएं उनका डटकर मुकाबला कर रही हैं। लेकिन ये कहना कि युद्ध की 10 दिन की सीमा अगर चली तो वो समझौते की बात होगी, समझौते की बात तो पहले भी हो रही है कि बात कर सकते हैं, सिर्फ वो डिसाइड नहीं कर पाए कहाँ करें। रशिया ने कहा था मिन्स्क में करेंगे, लेकिन उसके लिए यूक्रेन राजी नहीं, वो कहते हैं वार्सो में होनी चाहिए। तो बातचीत तो साथ साथ चलती रहती है। ये देखिए, लड़ाई में इंफॉर्मेशन वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर बहुत अहम रोल अदा करता है। ये रिपोर्ट हमारी सारी वेस्टर्न एजेंसी से आती हैं, वो भी चाहते हैं कि ये फैलाई जाए और रशियन सैनिकों का मनोबल भी टूटे। तो इसमें सच्चाई हो भी सकते, नहीं भी हो सकती, किसको पता है कि पुतिन बहुत गुस्से में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राज काद्यान जी, यानी दोनों तरफ से इस वक्त अलग अलग जानकारियां सामने रखी जा रही है, अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, ताकि उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, यूक्रेन चाहेगा कि यूक्रेन के लोगों का, उनके सैनिकों का मनोबल बढ़े और रशियन आर्मी का मनोबल टूटे, लेकिन रूस ये चाहता है कि उनका मनोबल, उनकी सेना का मनोबल और मोराल हाई रहे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन सरेंडर करने की तरफ आगे बढ़े, या उनकी जो सरकार है वो सरेंडर करने की तरफ आगे बढ़े। लेकिन ये बड़ी जानकारी है जो हम दे रहे हैं, किस तरह से प्लान क्या था वो निकलकर सामने आया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।